Hello everyone, I am Sumit. I welcome you all to a brand new channel of mine. मेरा ये ब्रांड न्यू चैनल है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू फिनेंस के ऊपर ये चैनल है। इसका नाम है आस्क फिनेक्स। तो अगर आपको बिजनेस, फिनेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस के ऊपर नॉलेज लेना है तो ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस इसके ऊपर ही बनाऊंगा। एंड आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट किया हूँ इस चैनल के ऊपर, पहला वीडियो है आस्क फिनेक्स का। तो ये स्पेशली होगा बिजनेस के ऊपर। एंड मैं आज आपको बताऊंगा देयर आर 5 एम्स, 5 एम बिजनेस को समझने में एंड बिजनेस को स्टार्ट करने में, स्केल करने में। ये 5 एम इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो क्या है 5 एम, वन बाई वन लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहला जो एम होता है, अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस एज ए एंटिटी आप देखते हो, लेकिन बिजनेस को ग्रो करने में, एज ए एंटिटी इसको ग्रो करने में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं। तो इस रिसोर्सेस को मैनेज करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको समझ आ जाता है इनिशियल डेज़ में तो इट्स क्वाइट इजी एंड आपको स्केल करने में कम टाइम लगेगा एंड इसमें आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर इस रिसोर्सेस को समझने में आपको थोड़ा भी चूक हो जाता है देन यू विल इनकर लॉस। तो मैं ये सारी चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है। तो ये सारे चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो पहला जो एम आता है दैट इज़ मार्केट। जब भी आप बिज़नेस करते हो, वेदर इट्स छोटा हो या बड़ा हो, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल। दिस इज़ माई लर्निंग। मैं अब ये लर्निंग में अपना साझा कर रहा हूँ। ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल। एंड जो भी बिजनेस आप करते हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर में आप कर रहे हो या सर्विस इंडस्ट्री में एंटर ले रहे हो, या फिर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो एंड उसको पिच कर रहे हो एंड कस्टमर को पहुंचा रहे हो, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द मार्केट। मार्केट क्या होता है, मार्केट का पल्स क्या है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है आज के डेट में, एंड व्हाट आर द इन एंड आउट्स ऑफ द मार्केट। मार्केट में क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या लीगलिटीज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं मार्केट की, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कौन से मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, वेदर द मार्केट इज़ सैचुरेटेड मार्केट, वेदर इट्स ए न्यू मार्केट। और अगर जो मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो वो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है आज के डेट में, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो उसके लिए आपको जो करना है, द फर्स्ट एम दैट इज़ आई से इट्स मार्केट। तो मार्केट को पढ़ना, मार्केट को रीड करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, तो वी से इट्स मार्केट रिसर्च। तो मार्केट में रिसर्च करके ही आपको उसमें कूदना है। तो मार्केट रिसर्च जो जो बिजनेसमैन करते हैं, तो उनका सक्सेस बढ़ने का मतलब, बिजनेस में सक्सेस पाने का चांस 1000% बढ़ जाता है। सो ऑलवेज यू हैव टू डू द मार्केट रिसर्च बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ऑफ द बिजनेस। तो मार्केट रिसर्च में पहला जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मार्केट कितना एरिया का आपका टोटल, मतलब कितने एरिया पे वो मार्केट फैला हुआ है, दैट इज़ टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट में आप किस तरीके से एंट्री करते हो। अगर टोटल मार्केट सपोज 80% है, तो आप कितने परसेंट इनिशियल डेज में कैटर कर सकते हो, 10%, 20% या 30%, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऑटोमेटिकली टोटल एड्रेसेबल मार्केट में एट ए टाइम आपको घुस जाना नहीं है। आपको पहले इनिशियल डेज में छोटा एरिया को कैटर करना है, उसके बाद उस एरिया को पेनिट्रेट करके उसमें सक्सेसफुल होके फिर आपको अदर एरियाज़ में अपना वेंचर चालू रखना है। तो ऑलवेज आपको क्या करना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट को पढ़ना है एंड आपको इनिशियल स्टार्ट विद द स्मॉल एरियाज। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, जो हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा इनिशियल डेज में, आप हर दिन डिफरेंट तरह के कस्टमर के साथ डील करना है। तो जब भी आपको डिफरेंट तरह के कस्टमर के साथ डील करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी मैं मार्केट के बारे में बात करता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट। मार्केट में कितने तरह के कॉम्पिटिटर अभी काम कर रहे हैं, क्या प्राइस रेंज दे रहे हैं, क्या बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को, ये सारी चीज़ मार्केट में आपको पता चलेगा। तो कितने कंपटीशन है, कंपटीशन को किस तरीके से बीट करना है, दैट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। ये होता है पहला एम दैट इज़ कॉल्ड मार्केट। एंड दूसरा एम दैट इज़ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको इग्नोर करूँ तो बिजनेस चल नहीं सकता, दैट इज़ मैन।
मैन मतलब आप किस तरीके लोगों को हायर करते हो, जो भी बिजनेस आप करते हो, इट्स नॉट ए वन मैन शो। एक इट्स नॉट ए वन मैन आर्मी। आप एक बंदे हो के टोटल बिजनेस को रन नहीं कर सकते, सो यू नीड मल्टीपल पर्सन। एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हमेशा आपको एक स्किल बेस्ड बंदा चाहिए, हमेशा एक एफिशिएंट बंदा चाहिए जो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। तो इट कैन बी 2 or 3 people, इट कैन बी मोर देन 3 people, 4 people, 10 people। तो आपके हिसाब से आपका बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करता है, उस हिसाब से आपका हायरिंग होना चाहिए। एंड हायरिंग जो होगा आपका, यू ट्राई टू हायर समबडी हु इज़ बिट एक्सपर्ट, हु इज़ बिट एफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, सो दैट आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। दो उसको थोड़ा ज़्यादा सैलरी देना पड़े, लेकिन आपको क्या करना है, एक एफिशिएंट बंदे को, एक स्किलफुल बंदे को अपने बिजनेस में रखना है। देन आता है और मशीन। और इसमें एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जब भी आप हायरिंग करते हो, अगर इफ़ यू हैव ए गुड नेटवर्क, तो यू कैन हायर फ्रॉम द नेटवर्क, अदरवाइज यू कैन पोस्ट इट इन द लिंक्डइन, यू कैन पोस्ट इट इन द OLX, यू कैन पोस्ट इट इन योर फेसबुक चैनल, इंस्टा, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदे का मतलब रिज्यूमे कलेक्ट कर पाएँ, फिल्टर कर पाएँ, एंड अच्छे बंदे को आप हायर कर पाएँ। लोकल एजेंसीज भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं मैन पावर सप्लाई करने में। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देखिए, अपने बिज़नेस को क्या चाहिए एंड उस बिज़नेस को बढ़ाने में ये बंदा कितना कारगर है, कितना आपको हेल्प कर सकता है। एंड द सेकेंड, उसके बाद आता है, मैं आपको बता दिया कि मार्केट, मैं आपको बता दिया मैन, देन आता है आपका मशीन। जो भी आप चीज़ करते हो, वेदर इट्स प्रोडक्ट रिलेटेड और सर्विस रिलेटेड, मशीन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो मशीन जो आप बिज़नेस करते हो, प्रोडक्शन हो सकता है, सर्विस हो सकता है, उसके लिए मशीन इक्विपमेंट्स का ज़रूरी मतलब ज़रूरत हमेशा रहता है। तो ज़रूरत के हिसाब से अपना मशीनरीज़ को आपको क्या करना है, परचेज़ करना है। तो अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए, लोकल वेंडर से या लोकल पार्टी से परचेज़ करना, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आपको सर्विस का रिक्वायरमेंट रहेगा। आपका लोकल पार्टीज़ या फिर लोकल वेंडर आपको ईज़िली इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं एंड सर्विस दे सकते हैं। अगर बाहर से, मतलब सपोज़ आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, अगर मैं दिल्ली से माल मंगवाऊँ, मतलब इक्विपमेंट्स मंगवाऊँ, तो इन दैट केस, सपोज़ खुदा का वास्ता या फिर भगवान का वास्ता, कि कल के डेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए मेरे इक्विपमेंट में, मेरे इंस्ट्रूमेंट में, तो मेरे को डेली कॉल करना पड़ेगा। डेली का बंदा आएगा, कितने दिन में आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, दैट्स ए क्वेश्चन मार्क। तो हमेशा लोकल वेंडर या लोकल लोगों से हमेशा सर्विस लेना चालू रखिए, तो दैट इज़ गुड। एक तो नेटवर्क आपका अच्छा बनेगा, एंड दूसरा चीज़ क्या होगा, सर्विस आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मशीन। मशीन हमेशा लो कॉस्ट पे लेना, दैट इज़ मच वाइज़र। एंड अगर आपको लोकली नया माल मिल जाता है, वेरी गुड। अगर आपको कहीं सेकेंड हैंड में अच्छा माल मिल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ये होता है मशीन। देन आता है मटेरियल। मटेरियल ऑल्सो सेम। मटेरियल का कॉस्ट आज के डेट में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आपका सैलून है, आपका फूड इंडस्ट्री में हो, तो इस केस में आपका जो मटेरियल लगता है, दैट इज़ मतलब बहुत मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा चीज़ें ये होना चाहिए कि आप लोकली उसको परचेज़ कीजिए। एंड बाहर से अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। थोड़ा चीप पड़ता है, लेकिन वो मटेरियल किस तरीके का है, क्या है, उसमें थोड़ा डाउटफुल होता है। तो हमेशा स्टार्ट विथ स्मॉल, मतलब छोटे क्वांटिटी में परचेज़ कीजिए अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि आप हमेशा, मैं बोलता हूँ कि बिज़नेस हमेशा छोटे से स्टार्ट होना, दैट इज़ वाइज। एंड हमेशा लोकल वेंडर के साथ कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि आपको अच्छे सर्विस देंगे। तो नेक्स्ट, अगर आपको लोकली भी नहीं मिलता है, तो इंडिया मार्ट में आपको अच्छे मटेरियल मिल जाते हैं, अच्छे वेंडर मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप सब्सिडाइज रेट पे ले सकते हैं। ये हो गया आपका मटेरियल। देन लास्ट वन इज़ द वेरी वेरी एसेंशियल, एंड उसका ज़रूरत सबसे लास्ट में होता है, दैट इज़ कॉल्ड मनी। मनी का रिक्वायरमेंट रहता है बिजनेस में, लेकिन मनी का रिक्वायरमेंट जो पड़ता है, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि मनी का जो रिक्वायरमेंट रहता है, हमेशा अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स से पहले इनिशियल डेज में, अगर आपका कैपिटल है आपके पास, आपका सेविंग है आपके पास, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन पुट योर मनी, यू कैन पुट योर फैमिलीज मनी। लेकिन अगर आप
उसको लोन पे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, सो दैट्स ए फुलिश थिंग दैट यू आर डूइंग। क्योंकि कल के डेट में अगर आप लोन पे लेते हो, अगर आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, तो इन दैट केस आपको लोन का रिपेमेंट, लोन का इंटरेस्ट तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा इनिशियल डेज़ में अपना कैपिटल लगे, थोड़ा कैपिटल लगाइए, फिर फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स से लेके कैपिटल लगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगता। एंड जैसे आपका बिज़नेस स्केल होता है, आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, बिज़नेस लोन ले सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस लोन का वेरिएशन होता है 12 से 18% का आपको इंटरेस्ट लगता है। तो हमेशा इट्स एडवाइसेबल कि मनी इज़ नॉट ए कंस्ट्रेंट। मनी को सोर्स करने का डिफरेंट मतलब तरीका होता है। मैं बोला कि फैमिली फ्रेंड से आप ले सकते हैं। कल के डेट में बिज़नेस अगर स्केल होता है तो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, बैंक्स आर देयर, डिफरेंट मॉर्गेज हाउसेस आर देयर, जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको मनी देते हैं। डिफरेंट स्टार्टअप होते हैं जो मतलब फंडर्स होते हैं जो स्टार्टअप को मतलब ये फंडिंग भी करते हैं। तो ये 5 चीज़ के ऊपर आपको हमेशा अपना फोकस रखना है इफ़ यू रियली वांट टू डू योर बिजनेस। पहला चीज़ आता है, मैं और एक बात बोल देता हूँ, तो पहला चीज़ आता है दैट इज़ मार्केट, दूसरा है द मैन, तीसरा है मशीन, मटेरियल एंड मनी। ये 5 चीज़ का रिक्वायरमेंट हमेशा बिजनेस में रहता है। एंड ये 5 चीज़ के ऊपर अगर आपने काम कर लिया अच्छे से, देन आपका बिजनेस को ग्रो करने से कोई रख नहीं सकता। यू कैन ग्रो योर बिजनेस लाइक एनीथिंग, यू कैन स्केल अप योर बिजनेस, यू कैन मल्टीप्लाई योर बिजनेस, यू कैन मेक इट 10x 20x 30x एंड 100x। बिजनेस इज़ ऑलवेज आपको ज़्यादा पैसा देगा अगर आप जुडिशियसली, सिंसियरली, फोकस्डली अगर इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, ये 5 एम के ऊपर। तो थैंक्स एवरी